वेलकम टू मानव समाचार। मानव समाचार में एक मर्तबा फिर से आपका स्वागत है। मानव समाचार यानी मानवता का हक, मानवता के हक में जो मीडिया है। आज हम इस वक्त मौजूद है मोहतरम असलम अंसारी साहब के पास, जो कॉरपोरेटर है वार्ड नंबर 19 के। आइए हम इनसे कुछ बातें करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बात बता दें कि आपने तो FDO में जाकर ख़राब अनाज मिलने की शिकायत दर्ज कराई और वहाँ पर जाकर काफ़ी हंगामा किया। इस बात की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। आइए हम इसी ज़िम्न में इनसे कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत किया जाता है और हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसे इस बात का इल्म हुआ, कैसे पता चला कि वहाँ पर मतलब जनता को ख़राब अनाज मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मानो चैनल के माध्यम से आज जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं समझता हूँ कि शहरवासियों को ये बात की मालूमात होना चाहिए कि उन्होंने कम से कम 6-8 महीने से ख़राब अनाज मिल रहा है राशन दुकानों में, और आवाम चुपचाप अनाज ले रही है और राशन दुकान वाले अनाज उन लोगों को ख़राब दे रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। अभी आपने सवाल किया कि मुझे कहाँ से मालूम पड़ा। मैं नगर सेवक हूँ और मैं हर वक्त, यानी मैं जब नगर सेवक नहीं भी था, जब से लेके आज तक लोग मुझसे राशन की, पावर हाउस की जो भी तकलीफ़ें हैं वो बताते रहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे लोग, अभी इस महीने में मक्का मिल रही है, मकई जिसको कहा जाता है, तो मक्का लेके बहुत सारे लोग मेरे पास आए और मुझे बताया कि बहुत ख़राब मक्का मिल रही है, और हमने कुछ मुट्ठी मक्का बोले जानवर के सामने डाले तो वो जानवर भी मक्का नहीं खा रही है। तो मतलब ठीक है, एक काम करो, तुम एक आध मक्का यानी 5-1 किलो मक्का यहाँ रख दो, मैं ले जाके FDO साहब को बताता हूँ। क्योंकि मैंने FDO साहब, आज जो FDO है उनको मैं 1 महीना 1.5 महीना पहले भी फ़ोन करके लॉकडाउन के पीरियड में बोला था कि भाई एक राशन दुकान से ख़राब गेहूँ दिया जा रहा था। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला था, मैं क्या समझता है रमज़ान महीने की बात है, मैं रमज़ान महीने रोज़ा था, उपवास होने के बाद मैं वहाँ राशन दुकान पे गया और राशन दुकान वालों को बोला कि भैया ऐसा ख़राब गेहूँ दे मत। और वहाँ से FDO साहब से बात किया कि इतना ख़राब गेहूँ है जो जानवर नहीं खाएंगा, वो तुम इंसानों को खिला रहे। तो FDO साहब ने उसको फ़ौरन बोले ठीक है मैं बदल के देता हूँ, हमको मालूम नहीं है ऐसा वैसा है। बहरहाल उन्होंने 3 दिन के बाद वो माल बदल के दिया, गेहूँ बदल के दिया और गेहूँ अच्छा आया, फिर ख़राब गेहूँ वापस गया। लेकिन अभी फिर वो शिकायत आने लगी, तो मैं बोला ठीक है मैं मक्का रख दो, मैं लेके जाऊंगा और मैं FDO साहब को ये बात बताऊंगा। उसके बाद फिर कुछ लोग चावल लेके आए, कुछ लोग गेहूँ लेके आए। वो गेहूँ, चावल और मक्का यानी तीनों चीज़ होने के बाद मैं एक लेटर लिखा मेरे लेटर पैड पे कि भाई ऐसी ऐसी मक्का मिल रही है और इसके पहले ही मिली, तो भाई ये नहीं मिलना चाहिए। और यानी ये आज कोरोना महामारी का दौर है, आदमी के जिस्मानी कुव्वत बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत सारी आदमी दवाइयाँ खा रहा है, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, गवर्नमेंट मदद कर रही है कि भाई इम्यूनिटी पावर बढ़े। लेकिन ये अनाज खा के इससे इम्यूनिटी पावर और कम होगी, बीमारी और बढ़ेगी। ये लेटर पे लिख के मैं लेके गया, वहाँ गया तो FDO साहब नहीं थे, लेकिन वहाँ खारे साहब थे और उनके SI लोग थे। तो उन लोगों को मैंने वो सब बताया और वहीं से छगन भुजबल साहब को हमने एक व्हाट्सअप किया और व्हाट्सअप पे लिख के भेजे कि मालेगांव शहर में ऐसा ऐसा गेहूँ, चावल और मक्का दी जा रही है, जो जानवर नहीं खा रहा है तो इंसान कैसे खाएगा। उसके बाद वहाँ हम लोगों ने वो मेमोरेंडम दिया और परत माहितीसाठी हमने प्रांत ऑफिसर साहब को भी वो एक लेटर देना था, फिर वहाँ गए वो लेके, और फिर प्रांत साहब को भी वो सारी चीज़ें हमने बताया, उनको लेटर भी दिया। प्रांत साहब ने भी हमको आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, मैं अब भी FDO ऑफिस में लेटर देता हूँ और ये बोलता हूँ कि भाई ऐसा माल मत दो। बहरहाल वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने उनको जो एक्शन लेना था लिए, मुझे उन्होंने एक शाम में एक लेटर भी व्हाट्सअप किए कि हमारे जितने SI है वो सारे मालेगांव के SI को हमने लेटर दे दिए है कि जितनी दुकानें हैं सब पे जाओ और सर्वे करो
और जहाँ भी ख़राब माल है उसको फ़ौरन रोको और उसके ऊपर कार्रवाई भी करो। और लेकिन मैं समझता हूँ अभी मालेगांव शहर में आज 26 तारीख है, कल 25 तारीख को हमने मोरंडम दिया था। अब 25 तारीख तक मैं समझता हूँ सारे माल बढ़ चुके हैं, सारा माल बढ़ चुका है, यानी जिनको जो माल मिलना था वो मिल चुका है। लेकिन अभी सब दुकानों से बंटने के बाद तो कोई दुकान पे मिलेगा नहीं। फिर भी उन्होंने निकाला, हमने भी आगे की बात रखे थे कि अभी जो फ्री वाला बंटना है या केसरी कार्ड का माल बंटना है या अगले महीने जो माल बंटना है उसमें ये सब माल अब यानी ख़राब किस्म का नहीं आना चाहिए। बहरहाल वो लोगों की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई। मैं मानो न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये बात शहर वालों तक पहुंचाना चाहूँगा कि मालेगांव के किसी भी राशन दुकान में अगर ख़राब गेहूँ, ख़राब चावल, ख़राब मक्का मिलती है तो बिल्कुल आवाम को लेना नहीं है। अगर कोई राशन वाला ज़बरदस्ती देता है तो बिल्कुल मत लो। और मेरा फ़ोन नंबर आप लोग जो स्क्रीन है उस पर आएगा, मेरे फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करो, मैं इंशाल्लाह राशन दुकान में आऊँगा। अगर वो राशन वाला, पहले तो राशन वालों को ख़राब माल गोडाउन से लाना ही नहीं चाहिए, और अगर ख़राब माल आ गया तो उसको फ़ौरन वापस करना चाहिए। अगर राशन दुकान वाला आवाम को ख़राब माल देगा तो राशन दुकान पे एक्शन लिया जाएगा, और उस दिन फिर एफडीओ ऑफिस पे भी, यानी ये माल ख़राब आने की सूरत में हम एफडीओ ऑफिस पे भी यानी फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जी, बहुत बेहतरीन बताया आपने जनता के ताल्लुक से कि अगर किसी को शिकायत हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, कांटेक्ट करें। इसी तरह आज जो जनता है, आपने मकई का जिक्र किया तो याद आया कि जनता मकई को कबूल करने से इनकार कर रही है। ऐसी सूरत में अगर आपसे पब्लिक राब्ता करती है कि नहीं हमें ये मकई नहीं चाहिए, इसके बदले में या तो कोई और अनाज दो, जैसे दालें वगैरह मिलती है वो दे दिया जाए, या फिर मकई तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि मकई बिल्कुल कबूल नहीं कर रही है आवाम। अगर मिल भी रही है तो उसको फ़रोख्त तो कर दे रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या राय है, क्या आप इस तरफ से पब्लिक की हेल्प करोगे? बिल्कुल करेंगे। दरअसल मकई जो इसी महीने आई हुई थी, और मैं समझता हूँ इसके बाद मकई नहीं आएगी। तो जब मकई आई तो आने से पहले ही प्रोग्राम आ गया था। एफडीओ ऑफिस ने ये प्रोग्राम डिक्लेयर कर दी थी कि इस महीना गेहूँ कम करके मकई दी जाएगी गेहूँ की जगह पे। तो उसी टाइम पे मैं समझता हूँ कि ये शहर के एमएलए जो है, ये एफडीओ ऑफिस, प्रांत ऑफिस, ये उनका काम है। ये कोई नगर सेवक का या कोई पब्लिक का काम नहीं है, ये एमएलए का काम है। एमएलए साहब को वहाँ जाके ताबड़तोड़ इसको रुकवाना चाहिए था कि भाई मालेगांव शहर में कोई भी मकई की रोटी खाता नहीं है, मकई कोई खाता नहीं है, इसलिए हमको मकई मत दो। अगर किसी एरिए में महाराष्ट्र के किसी कोने में लोग मकई खाते होंगे तो ये मकई उनको दो, लेकिन हम गेहूँ खाते उस हमको गेहूँ दिया जाए। ये एमएलए का काम था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और 1 महीने के लिए सरकार ने मालेगांव में मकई दी थी, और सरकार ने अपनी मनमानी कर ली, मकई दे दी, और पब्लिक ने भी खामोशी से मकई ले ली। जी देखिए, ये थे असलम अंसारी जो हमारे सवालात का जवाब दे रहे थे। आपने इस बात की थी जनहित में कि अगर कोई राब्ता करता है तो उनकी मदद की जाएगी ख़राब अनाज के ताल्लुक से, और अगर मकई के ताल्लुक से अगर किसी को शिकायत है कि हमें मकई नहीं लेना है तो इसकी शिकायत इनके कहने के मुताबिक कि इस पर एमएलए को एक्शन लेना चाहिए था। इसी तरह इनका जो रद्द अमल था आपका, ये काफ़ी शहर में चर्चा में आया, और हमें लोगों ने रब्ता किया मानव समाचार टीम से। अभी विकलांग जो लोग हैं वो भी एफडीओ पर धरना देने जा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि असलम अंसारी ने जो तर्ज पर आंदोलन किया है वो बहुत कारआमद है। तो आगे भी हमें इसमें क्या असलम अंसारी मदद करेंगे? इंशाल्लाह विकलांग लोगों की जब भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल उनके साथ में हैं। इसके पहले भी उनका कारपोरेशन का मसला था, उसमें भी हम उनके साथ में थे। एफडीओ ऑफिस हो या प्रांत ऑफिस हो, अगर विकलांग लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जी देखिए, आपने जो जनहित की बात कही दी है उससे बहुत सारे सवालात याद आ रहे हैं कि बहुत सारे राशन दुकानों में आज भी ऐसा होता है कि राशन के कार्ड पर जो है 5 नाम होते हैं या 6 नाम होते हैं या 8 नाम होते हैं,
लेकिन अनाज की जो तकसीम है वो राशन दुकान वाले 2 नाम कम करके देते हैं, 2 नामों का अनाज कम देते हैं, या कभी एक नाम का अनाज कम देते हैं और कहते हैं कि यहाँ मशीन में नहीं आ रहा है, जबकि उस बंदे का फिंगर लगता है जिसका बता रहे हैं कि इसका अनाज नहीं आता है। तो इस ताल्लुक से आप क्या रहनुमाई करेंगे आवाम की? मैं मानो चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम उसको ये बात मालूम है। मालेगांव में बहुत सारे न्यूज़ चैनल है लेकिन अभी तक के कोई ये बात नहीं निकाला। मैं कल भी ये बात लेके एफडीओ ऑफिस में ख़राब गेहूँ, ख़राब चावल, ख़राब मक्का के अलावा ये बात भी लेके गया था कि एक राशन कार्ड पे 5 नाम है और उसको 3 ही नाम का अनाज दिया जा रहा है, तो ये उसके साथ गलत हो रहा है। तो वहाँ एफडीओ के लोग ने मुझसे कहा कि भाई वो मशीन कोई आधार जो अपने आधार कार्ड को बहुत सारे नहीं ले रही है मशीन, तो बोले वो अपडेट नहीं है। अब वो अपडेट नहीं है, इससे पब्लिक को क्या लेना देना है। हमने उनको ये बताया अपडेट करना आपका काम है और हमारा काम आधार कार्ड बनाना, तो हमने आधार कार्ड बनाया, आपके पास सबमिट भी किया, लेकिन अब अपडेट का मसला है तो ये आपने हमको कभी बोला नहीं, हमको कभी मालूम नहीं है। बहरहाल हमारा जो कार्ड का, जैसे मेरे कार्ड को बोल रहे अपडेट करने का, मैं बैंकों में जाता हूँ बराबर अंगूठा लग रहा है, मैं राशन दुकान में जाता हूँ बराबर अंगूठा लग रहा है, हालांकि मेरा पीला कार्ड वार्ड नहीं है, मेरा पीला कार्ड नहीं है। एक मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति जिसका हर जगह अंगूठा लग रहा है उसको ये कहते हैं कि इनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और एफडीओ ऑफिस की ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि किसी के आदमी का 5 नाम है तो मशीन में 3 ही बता रहा है, और राशन दुकान वाले फिर 2 ही बताते, 1 ही बताते और माल कम कर देते, क्योंकि राशन दुकान वाले स्लिप तो देते नहीं है कि भाई हमको कितना माल मिला और कौन कौन सा माल मिला। मालेगांव में स्लिप देने का रूल ही नहीं रखे है, एफडीओ की तरफ से कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है उनके तरफ, और एफडीओ के अधिकारी वहाँ राशन दुकान पे देखने नहीं जाते कि भाई वो स्लिप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, माल अच्छा आ रहा है या ख़राब आ रहा है, पब्लिक को क्या आराम है, क्या तकलीफ है, ये एफडीओ के लोग भी देखने नहीं आते। अगर कोई शिकायत भी जाके, अगर इक्का दुक्का आदमी जाके शिकायत करता है तो वो फिर राशन दुकान वाला बोलता मैं तेको निपट लूँगा, मैं तेको देख लूँगा, और वो राशन दुकान वाला उसको 2-4-5 महीना माल भी नहीं देता है, और वो अपना अकेला दौड़ता है, एफडीओ जाके थक जाता है, वापस आके राशन दुकान वाले के हाथ पाँव जोड़ता, भैया जान दे, जितना दे रहा उतना ही दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं कहीं जाऊँगा नहीं, तो उसका माल चालू होता। तो ये पब्लिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये खिलवाड़ रोकने के लिए हम लोग हर टाइम कांग्रेस पार्टी तैयार है, बस पब्लिक को चाहिए कि हमारी मदद लेवे। जब आपका नंबर स्क्रीन पर शाये हो ही गया है तब आपको कॉल फोन आएंगे इस ताल्लुक से, तो क्या आप पब्लिक की कैसे रहनुमाई करेंगे? बिल्कुल, जहाँ से भी जब भी फ़ोन आएगा मैं वहाँ राशन दुकान में जाऊँगा, और उसको पहले तो राशन वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई ख़राब माल ना ले, अगर ख़राब माल लेंगे तो जवाबदार राशन दुकान होगा, अगर राशन दुकानदार माल लिया तो जवाबदार राशन दुकानदार रहेगा। इसलिए मैं राशन दुकान वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ख़राब माल लेना मत, और लिए तो पब्लिक को देना मत। पब्लिक को अगर देना है तो अच्छा माल देना, और नहीं तो जिस दिन मैं राशन दुकान पे आऊँगा तो वो राशन दुकान का पंचनामा करके उसका लाइसेंस रद्द करवाऊँगा, और पब्लिक के साथ इंसाफ होगा। जी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमारे सवालात का जवाब देने के लिए। ये थे असलम अंसारी जो हमारे सवालात का जवाब दे रहे थे। इनके सारे ही सवालात के जो जवाब दिए वो जनहित में दिए कि अगर जनता को किसी भी किस्म की तकलीफ़ होती है राशन दुकान से या किसी और मामले में भी अगर तकलीफ़ होती है, पिछली मरतबा आपने तो नलपट्टी माफ़ करने का भी मुद्दा उठाया था, तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जनहित में काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। मानव समाचार की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे इसी तरह की उम्मीद रखते हैं कि आप इसी तरह जनहित में काम करते रहेंगे। देखते रहिए मानव समाचार।